Assalamu alaikum, hello and welcome to a special transmission for Asia Cup 2022. This is the big one. All comes down to this. जी हाँ, इससे पहले दोनों टीमों में से किसी ने भी कितना भी अच्छा खेला और कितना भी बुरा खेला हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज द बिग वन, द फाइनल. और संडे को सुपर संडे बनाने के लिए इससे अच्छा मुकाबला क्या होगा. नाजरीन, लगातार 4 कामयाबियां श्रीलंका के लिए, उनका मोराल काफी हाई होगा, लेकिन स्पिरिट पाकिस्तान के भी हाई है क्योंकि वो भी तीसरी बार एशिया कप जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट. जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी और बड़ी क्लियरली इस रिपोर्ट के आखिर में जो बात है वो मैटर करती है कि नसीम शाह और शादाब खान के आने के बाद कॉम्पोजिशन टीम का बहुत बेहतर हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल होगा. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, द बिग वन, द फाइनल. एशिया का बादशाह कौन? जी तौसीफ भाई, कौन होगा एशिया का बादशाह? शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हमारी टीम जब पूरी हो जाएगी, जो हमने रेस्ट दिया था उसके बाद, तो टीमें तो दोनों बराबरी की हो जाएंगी, जबरदस्त मुकाबला होगा. जी हाँ, हमने चेंजेस किए हैं और बड़ा मैच है यकीनी तौर पे. और क्रिकेट जाता है पाकिस्तान को, बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली बट फाइनल में पहुंच गए. और जाहिर है जब आदमी ख़राब खेलता आता है और उसके बाद कुछ ना कुछ सीखता है, यकीनी तो हर कोई भी टीम हो वो सीखती है डेफिनेटली. बट इसमें एक कोई दो राय नहीं है कि प्रेशर तो डेफिनेटली पाकिस्तान पे होगा, इसलिए कि पिछला मैच भी वो जीते हैं और 4 के 4 मैच वो पिछले जो है चेस करके श्रीलंकन जीते हैं. तो अब यही हो रहा होगा कि जी पहले अल्लाह करे टॉस जीत जाए और इस तरह की बातें हम सभी कर रहे हैं. बट इसमें कोई वो नहीं है, आप हार भी जाते हैं तो क्या हो गया, आप सेंसिबल खेलें ना. आप सेंसिबल खेलेंगे तो कुछ होगा. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारा ड्रेस रिहर्सल वाला मैच था उसमें हम टॉस जीतते भी तो हमको पहले बैटिंग के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाए, आपको पता चल जाए कि आप क्रंच मैच में भी, फाइनल में भी आप टॉस हार गए तो आपने क्या करना है. बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि श्रीलंका ने भी गलती की, एक दफ़ा करके देख लेता बैटिंग, ताकि आइडिया उसको हो जाता. और इसमें कोई नहीं, आज नया दिन है और दिल तो यही कह रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा. नहीं, साथ साथ दिमाग का भी बताइए. दिल तो हाँ, दिमाग क्या कह रहा है? वो अभी मैं अंदर था तो अदनान सिद्दीकी था, उसने कहा यार दिल तो कह रहा है मगर दिमाग नहीं कह रहा. मैंने कहा दिमाग की पहले होती है सारा कुछ, लेकिन इंशाल्लाह हम जीतेंगे. और यस, अगर आप पहले बैटिंग भी आती है तो ये इस तरह बैटिंग ना करें ना, आप लंबा गेम को लेके चले जाओ. 150-60 बनना इतना मुश्किल नहीं है. विकेट्स आपकी ऊपर से गिर भी, आपको पता है ऊपर से फेल हो रहे हैं तो फिर नीचे वालों पे जिम्मेदारी आती है ना. तो वो इस तरह अगर हम विकेट्स ऊपर से दोनों ही गिर जाती हैं, चलें खुदा ना खास्ता, तो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सिंगल्स लेके आगे पीछे होते रहो. उसके बाद जब एंड आएगा तो आप मरते मरते भी 140 से 50 रन आपने कर देने, अगर क्लैप्स हो रहे हो आप, तो उस सेंस में सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. बिल्कुल सही है तनवीर. मेरा तो दिल और दिमाग दोनों ये कह रहे हैं, एक अच्छी फीलिंग आ रही है, आज पाकिस्तान ये एशिया कप जीत रहा है. आपको क्या लग रहा है? देखिए, जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए. और जिस तरह मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारी जो स्पेशली जो फास्ट बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है और नसीम भी वापस आएंगे. हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो इनको मुश्किल में डाल सकती है. और पिछले मैच में आपने देखा जिस तरह सर्किल में बॉलिंग की हमारे फास्ट बॉलर्स ने, उनको मुश्किल हुई. लेकिन मुश्किल इस वजह से भी हुई, लेकिन हम कहीं ये देखें कि भाई पाकिस्तान का टोटल तो बहुत कम था, उन्होंने जल्दबाजी की नहीं. वो अमूमन आपको ये नजर आएगा जब 170 180 किसी भी टीम को चेस करने पड़ते हैं तो वो फिर विकेट्स छोड़ते हैं, डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं. वो फिर स्विंग वगैरह लाइन लेंथ को नहीं देखते, वो फिर देखते हैं कि जी हमने सर्किल किस तरीके से अच्छा खेलना है. अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है, 170 180 करते हैं, फिर देखते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग की वो कैसी होती है. लेकिन अगर क्रिकेट के हिसाब से देखें, जो श्रीलंका क्रिकेट खेल रहा है उस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं सोच वहां भी जाती है कि शायद हो सकता है वो फाइनल ना जीत जाए. तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फाइनल होने जाएगा. एक चीज मुझे जो थोड़ा सा वो सोचने पे मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बैटिंग है वो हमें प्रॉब्लम में ना डाल दे, क्योंकि फॉर्म में कोई भी नहीं है, बाबर भी फॉर्म में नहीं है. वो जरूर सोचेंगे कि मैं रन्स करूं किसी ना किसी तरीके से, उस पर भी हो सकता है डॉट बॉल ज्यादा खेल जाएं. इफ्तिखार का भी यही हाल है, खुशदिल शाह का भी यही हाल है. तो डॉट बॉल जो हैं वो कहीं हमें ज्यादा, मुझे आपकी इस बात पे सिर्फ कहीं ना कहीं हमारी बैटिंग ने, हमें बैटिंग से ही डर है. बैटिंग से ही डर है ना.
तो कहने का मकसद ये है कि अब ऐसी कुछ किसी तरीके से खेले ना कि आप बिल्कुल वो ना हो जाए ना कि जी फाइनल है हम फॉर्म में नहीं, अपना गेम खेलें, सेंसिबल तरीके से खेलें, सिचुएशन के हिसाब से खेलें, रुके डॉट मत खेलें। ठीक है ना, आप समझते हैं फाइनल है तो उस हिसाब से आप शोएब, अगर हम श्रीलंका से आज हारे, लोग आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस टीम को फाइनल में आप शुरू से पहुंचा रहे थे, अब पाकिस्तान को जितवा दें, क्या कहते हैं, जीतेगा नहीं जीतेगा? बिल्कुल, जब मैं शुरू में कहा था कि श्रीलंका फाइनल खेलेगी, मुझे ऐसा लगता है तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई जो अफगानिस्तान से को नहीं हरा सकी वो फाइनल तक कहाँ पहुंचेगी, फाइनल पहुंचेगी। अच्छा, तौसीफ भाई कह रहे नहीं उड़ाया हमने। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि आज का मैच जो है वो कहीं वन साइडेड ना हो जाए। मुझे किस तरफ जा रही है, मुझे ऐसी फीलिंग जा रही है जाता हुआ वन साइडेड होगा। नहीं किस तरफ जाता हुआ? आप मिठाइयां बुक करवा लें, केक बुक करवा लें, आप केक काटेंगे, लेकिन देखिए आज की विकेट जो है वो बनाई इस तरह गई होगी कि ये हाई स्कोरिंग गेम हो, क्योंकि ये फाइनल है। जो इससे पीछे वाला मैच हुआ जिसे आप डेड रबर कह सकते हैं, वो बड़ा छोटे स्कोर पे मैच हुआ तो वो उतना मजा नहीं आया। अच्छा, अभी तक टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जितने मैचेस हैं वो मुश्किल बनाए हैं, मुश्किल थे नहीं, आपने मुश्किल बना दिए हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबर आजम इंशाल्लाह फॉर्म में वापस आएंगे, लेकिन फॉर्म में जरूर वापस आए, डॉट बॉल की तरफ ना जाए। जो नीचे की आपकी डॉट बॉल है वो तो आपका सीरियस कंसर्न है ही है, लेकिन अगर ऊपर से भी आपको डॉट बॉल मिल गई तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हसरंगा जो है वहां से आपको मुश्किल में डालेगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि फास्ट बॉलिंग बेशक अच्छा कर रही है, शादाब खान के इर्द गिर्द मैच होगा आज पाकिस्तान का। शादाब खान के इर्द गिर्द मैच होगा, ये भी हमको देखना था कि शोएब शादाब खान पे इतना भरोसा कर रहे हैं। शोएब देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना कि शादाब खान के इर्द गिर्द होगा। इर्द गिर्द का मामला ये होता है कि नैया पार भी लग सकती है और खुदा ना खास्ता तो शादाब खान को स्ट्राइक करना बड़ा लाजमी है। और जहां तौसीफ भाई कह रहे थे कि हमने इस श्रीलंका पे मजाक नहीं उड़ाया, तो बनता भी था ये डाउट करना, क्योंकि एशिया कप से पहले लास्ट 11 में से 9 मैचेस श्रीलंका अपने हारा है, तो उनका रिकॉर्ड जो है T20 का वो कुछ अरसे से अच्छा नहीं था। वो सही टाइम पे उन्होंने पीक किया और एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। लेकिन इस एशिया कप में एक और बात जो बहुत ज़्यादा की जा रही है, और दुबई में तो ये बहुत ज़्यादा ही हमेशा ही रहता है क्योंकि हमने यहाँ अपनी PSL भी बहुत खेली है, रिवायत ये है कि टॉस जीतो मैच जीतो। आखिरी 19 में से 16 मैचेस वो टीम जीती है जिसने चेस किया है, और जबकि इस एशिया कप में 12 में से 9 गेम्स, तो दैट मीन्स के बहुत ज़्यादा फेवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैच आपके हाथ में आ जाता है जब आप टॉस जीते हैं। उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। जी हाँ, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लियरली सभी को पता है, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ अब होंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद साहब, बात टॉस की हो रही है तो वहीं से शुरू करते हैं। टॉस कितना क्रूशल होगा और तब्दीलियां क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वही वाली बात है कि टॉस क्रूशल है। अगर टॉस जीते पाकिस्तान तो पहले बॉलिंग करेगा, नसीम शाह वापस आ जाएंगे, शादाब वापस आ जाएंगे, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हसनैन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जाहिर है हसन ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, वो आउट ऑफ फॉर्म भी है, उनके सिलेक्शन पे बड़े सवालिया निशानात हैं, तो हसन अली तो नहीं खेलेंगे, शादाब आएंगे वापस और नसीम शाह वापस आएंगे। तो पाकिस्तान की टीम में यही 2 तब्दीलियां होंगी। हसनैन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हसनैन भी जब विकेट टू विकेट करते हैं तो उनको आउट मिलते हैं, वाइड करा देते हैं, वेवर्ड हो जाते हैं, वो चीज सही नहीं है उनकी, वो उनको देखनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान की टीम में यही 2 तब्दीलियां नजर आ रही हैं। और उस्मान कादिर खेले थे, उन्होंने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, जबकि उस पिच पर हसरंगा ने 3 आउट किए थे। तो पाकिस्तान को ये सारी चीजें देखनी होंगी। शाहिद साहब, फाइनल में श्रीलंका कितना टाइम दे सकता है? मैं श्रीलंका की और श्रीलंका की इस यंग टीम को बनाने में मिकी आर्थर का बड़ा काम है। मिकी आर्थर ने हमारी टीम भी बनाई, हमने उनको 2019 वर्ल्ड कप के बाद फारिग कर दिया, लेकिन मिकी आर्थर ने श्रीलंका की टीम को बना दिया है। यंगस्टर्स लेके आए, वो पाथुम निसानका को लेके आए, कुशाल मेंडिस को वापस लेके आए, राजा भानुपाक से रिटायर हो गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, उनको रोका उन्होंने। चमिका करुणा रत्ने को लेके आया जो ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। अभी उनकी बैटिंग नहीं आई थी पाकिस्तान के पिछले मैच में, और 2-3 बड़े अच्छे फास्ट बॉलर, तो उन्होंने यंग टीम के गिर्द, यंग लड़कों के गिर्द एक पूरी टीम श्रीलंका की बनाई है। और अब क्रिस सिल्वरवुड, वो भी अच्छे कोच हैं, ठीक है वो एशेज हरवाकर इंग्लैंड की कोचिंग से हट गए थे, लेकिन वो भी अच्छे कोच हैं। उनकी टीम पूरी अच्छी है, यंग कैप्टन है उनके दासुम शनाका, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग की, चेस के वक्त वो आए,
जब आउट हो गए थे 4, वो आए और उन्होंने पूरी बैटिंग को संभाला। तो वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं। तो श्रीलंका को रोकना होगा और श्रीलंका का मेन वेपन अब पिछले मैच की तरह वनिंदु हसरंगा होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2019 की सीरीज में भी 3 मैचों में 8 आउट किए थे, यहाँ पे 3 आउट कर दिया, यानी सिर्फ 4 T20 में पाकिस्तान की 11 विकेटें ले चुके हैं। अच्छा उनके पास गूगली है, तो आसिफ भाई जरूर उसके ऊपर कमेंट करेंगे। तो भाई बिल्कुल सही बात की है शाहिद भाई ने कि 4 T20 पाकिस्तान के अगेंस्ट हसरंगा ने खेले हैं और उसमें 11 आउट किए हैं। और 2019 की जो पाकिस्तान का टूर था उस पे सब ये बात कर रहे थे कि ये तो इनकी बी टीम है, इनकी सेकंड स्ट्रेंथ है, और वही सारे लड़के थे जो इस वक्त हैं। और जिस तरह से हसरंगा ने ट्रैप किया था स्पेशली विद हिज गुगली, वो पाकिस्तान उसमें ज़रा परेशान होता है। तो क्या कहेंगे उस पर? ये हम पहले भी बात कर चुके हैं और मतलब किसी के जहन में नहीं आता कि पाकिस्तान स्पिनर को इतना ख़राब खेल रहा हो। पहले भी हम बात कर चुके हैं। बट ये नया मैच है और आप अगर टीम के मेंबरान ये जहन में रखा हुआ है कि अब वो है तो फिर वो नहीं, बाकी भी तो है ना मौजूद। ठीक है, आप उसको देखिए, जब आप एक अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है ना तो फिर दूसरे एंड से मार पड़ती है। ऐसा नहीं है आप उसको विकेट्स 2-3 उठा के दोगे तो फिर यही हो जाएगा। ठीक है, टाइम कम जरूर है बट उस पर आप सिंगल्स, वही मैं बात करता हूँ ना कि आप रोटेशन आपकी होती ही नहीं, आप रोटेट करते ही नहीं है। छक्के मारेगा आसिफ, इफ्तिखार छक्के मारेगा, भाई सिंगल्स निकाल लो, उसमें कौन सी बुराई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जहन में ये बिठाएंगे कि उसने किया, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस है, अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मार नहीं पड़ सकती। ऐसे ऐसे बॉलर हमने देखे हैं जिनको बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं और उसे उनको मार। आज ऐसा ना हो कि कहीं रिवायत टूट जाए और जो बात कर रहे हैं पहले बैटिंग और दूसरी बैटिंग की, तो आज रिवायत ही ना टूट जाए। मेरा ख्याल कोई ना कोई रिवायत तोड़ देगा। 170-80 अगर कर देते हैं इस ग्राउंड पे, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, वो लोग चेस कर रहे हैं, अच्छा चेस कर रहे हैं। उनकी कामयाबी ये है कि उनके ऊपर से भी रन बनाते हैं और अगर ऊपर से नहीं बनाते तो नीचे जाके रन बनाते हैं। हमारे लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम, फिनिशर भी हैं और जी हाँ, फंसी हुई सिचुएशन से निकाल भी सकते हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। एक दिन अच्छा आता है, इंशाल्लाह कर देंगे, आज तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तनवीर, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि एक तो वैसे ही श्रीलंका चेस करने में अच्छी है और फिर ये कंडीशंस भी सूट करती हैं कि जो चेस कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि जब वो पहले खेलेंगे टॉस हारने के बाद, वो प्रेशर में इस बात पे ही चले जाएंगे। बिग मैच है। देखिए, ये तो टॉस किसी के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं, और जो जीत रहा है वो ज्यादातर जो है मैचेस जीत रहा है। मैं पाकिस्तान की क्यों बात करता हूँ कि पाकिस्तान की ऐसी स्ट्रेंथ है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे 170-180 करे तो मुझे लगता है कि श्रीलंका को नहीं बनाने देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट में वाहिद बॉलिंग थी कि जो डिफेंड कर सकती है। लेकिन बात यह है कि अगर श्रीलंका को पहले बैटिंग करनी पड़ गई तो अगर हम अपनी बैटिंग की फॉर्म भी देखें तो उस हिसाब से हमें श्रीलंका की बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि जो हमारी जो मिडिल ऑर्डर चल रहा है उसके बाद देखिए मिडिल ऑर्डर के बाद बाबर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। सिर्फ रिजवान वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसकी एवरेज जो हमने कल बताई थी 40-45 की एवरेज पे चल रहा है। वो ऐसा प्लेयर है जो इनके ऊपर अटैक कर सकता है, बाकी उसके बाद वो नहीं। उस हिसाब से देखें तो श्रीलंका की बॉलिंग अच्छी है। और जो हसरंगा की बात या स्पिनर्स की बात हो रही है, देखिए वो बात सही है, हमारे पास वो टेक्निकली प्लेयर मिडिल ऑर्डर में नहीं है। अमूमन आप जो भी क्रिकेट देखें, ओडीआई देखें या T20 क्रिकेट देखें, सर्किल के बाद आपके पास आपके बॉलर ही आते हैं, स्पिनर ही आते हैं जो मैच लेके चलते हैं, आउट भी करते हैं। अगर ऊपर से नहीं होते स्पिनर आउट करते हैं, अटैकिंग होते हैं। स्पेशली जो लेग स्पिनर होता है वो विकेट टेकिंग बॉलर होता है। तो हसरंगा विकेट टेकिंग बॉलर है, वो आपको फ्लाइट के साथ भी बॉल करता है, आपको गुगली भी करता है, आप उसको हिट मारने जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब तक कोई टेक्निकली प्लेयर मिडिल ऑर्डर का अच्छा नहीं होगा, ना वो सिंगल डबल्स ले सकता है, ना वो उसको अच्छे तरीके से खेल सकता है। अब जिस तरह आसिफ अली आउट हुए, वो सब कह रहे हैं जी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं थी, वो टेक्निकली इतना अच्छा प्लेयर ही नहीं है, इसी वजह से वो रीड ही नहीं कर पाया। हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है और हसरंगा की बात हो रही है कि वो अपनी गुगली से हमको परेशान कर देते हैं, तो ये संभाल पाएंगे हम लोग? नजीब, देखिए एक चीज हमें समझने की जरूरत है जो शायद हम समझ नहीं पाते, और वो एक स्मैशर और एक फिनिशर का फर्क है। आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो स्मैशर से भरपूर है। एक्सक्यूज मी, आप बात कर लें इफ्तिखार की, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब, नवाज, ये सारे स्मैशर्स हैं, फिनिशर नहीं है। आप उनकी तरफ चले जाएं, उनके 8 बल्लेबाज हैं, ऊपर के 3 पक्के बल्लेबाज और उसके बाद सारे फिनिशर हैं। अगर उनका 8वें नंबर का भी बैट्समैन है तो वो फिनिश की तरफ जाता है।
आपका चौथे नंबर पे जो बल्लेबाज आ जाता है वो स्मैश की तरफ जाता है। ये स्मैश और फिनिश का फर्क जो है ना, अगर वो लोगों को समझ आ जाए तो आपको जो है ना काफी चीजें समझ आ जाएंगी टीम की कंपोजिशन बनाते हुए कि टीम में 1-2 स्मैशर तो चलते हैं, 4-5 का जुम्मा बाजार अगर आप लगा देंगे तो टीम हमेशा मुश्किल में आएगी। आप, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ बॉलिंग है, आप बॉलिंग से जीतते हैं, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि 140 प्लस पे जाके आप श्रीलंका को जो है ना बिल्कुल ही डिमोलिश कर देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता। आपके पेसर्स ने 140 प्लस की बॉलें ज्यादा कराई लेकिन विकेट स्लो 1 पे हासिल की। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर उधर से वो है ना हसरंगा, तो शादाब इधर से जो है ना आपको विकेट ले सकता है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा टीम मैनेजमेंट से कि अल्लाह का वास्ता है इफ्तिखार को ओवर दे देना, जब उनके खब्बे वारी कर रहे हो तो रिस्क ले लेना। जब आप रिस्क लेंगे तो ही आप जीतेंगे। बिल्कुल सही है। एक चीज बोलना, मोहम्मद वसीम ने क्या क्रिकेट नहीं खेली हुई क्या? मोहम्मद वसीम ने क्रिकेट खेली हुई है नहीं खेली हुई? तो यस मैन चीफ सेलेक्टर है जी, बिल्कुल। क्या उसको नहीं पता कि मिडिल ऑर्डर में मैंने छक्के मारने वाले प्लेयर रखने या जो मैच लेके चलने वाले प्लेयर रखने? वो तो क्रिकेट खेला हुआ ना, उसको तो ज्यादा पता है। तो जो टीम हम देख रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, लग रहा है कि उनको नहीं पता। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं कि टेक्निकली चीजें बेहतर होने की जरूरत है जो मिडिल ऑर्डर में है। बिल्कुल। तो क्या उसने इसका मतलब क्या नहीं क्रिकेट खेली हुई? सब पता है, लेकिन ये जानबूझ के होता है सब। अच्छा ठीक है, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back in our special transmission for Asia Cup 2022. शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि हम एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है, हम सिर्फ 2 ही बार क्यों जीते हैं, ज्यादा ना जीतने की वजह क्या है? एशिया कप से हमारी यारी इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाने में बड़ी मदद दी, फिर 84 में एशिया कप हमने शुरू करवाया, लेकिन हम जाके कोई 6 इवेंट्स के बाद हम जाके 2000 में फाइनल खेले और फाइनल हमने जीता बांग्लादेश में। मोइन भाई हमारे कप्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान को एशिया कप पहली दफा जितवाया। फिर 2012 में भी ढाका में ही हम जीते, तो दोनों इवेंट हम बांग्लादेश में जीते हैं। और ढाका वाला टूर्नामेंट जो 2012 का था, इसलिए भी याद रखा जाता है कि एजाज चीमा पे बांग्लादेश ने कंप्लेन की थी कि उन्होंने रास्ता रोका है और बैट्समैन का, और उन्हें जानबूझ करके रोका है। हसीना माजिद बांग्लादेश की वजीर आजम थी, वो भी आई हुई थी, वो उठ के चली गई और पाकिस्तान को उन्होंने कप देना भी गवारा नहीं समझा है। बड़ा नाराज थी कि उनकी टीम फाइनल में हार गई। तो हम दो एशिया कप जीते। अब लॉन्ग टाइम हो गया, यानी हम तकरीबन 10 साल से एशिया कप नहीं जीते। 2012 के बाद 2014 में श्रीलंका में हुआ, उसमें जो शाहिद आफरीदी ने 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे, लेकिन हम फाइनल में श्रीलंका से हार गए। फिर 2016 में T20 था एशिया कप, वर्ल्ड कप से पहले, तो उसमें भी हम हार गए और बांग्लादेश और इंडिया का फाइनल हुआ था। 2018 में यहाँ पे यूएई में ही 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी हम हार गए और हम बांग्लादेश और इंडिया का फाइनल हुआ था। तो हम एशिया कप में इतना अच्छा नहीं कर रहे, अब वक्त है कि हम तीसरा टाइटल जीत ही जाए। बहुत देर हो गई भाई। शाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि आप झूल रहे हैं, ये कहीं टीम ना झूल जाए आज। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झूले पे क्यों बैठा हूँ, तो झूले पे इसलिए बैठा हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस झूले की तरह है, स्विंग करती है, बहुत अच्छी, बहुत बुरी, बहुत अच्छी, बहुत बुरी। तो 121 रन बनाए पाकिस्तान ने उस ग्रुप मैच में। अगर 121, 120, 130 रन बनाएंगे तो फिर जीतने वाले नहीं है फाइनल। लेकिन जाहिर है टॉस बड़ा क्रूशल है इस टूर्नामेंट में। पूरे टूर्नामेंट में जो डिफेंड करने वाली टीम है और सिर्फ 3 ही मैच जीती हैं, उसमें से 2 हांगकांग के खिलाफ जीती हैं, 1 अफगानिस्तान के खिलाफ जीती है। तो डिफेंड करना जरा मुश्किल है, चेस करना जरा ज्यादा आसान है इस पूरे टूर्नामेंट में। शाहिद साहब, अब झूल के दिखा दिया, थोड़ा सा मौके की मुनासबत है, एक गाना भी हो जाए आज के दिन के लिए। ये कप हमारा है, इसे हमने उठाना है, ये कप हमारा है, इसे हमने उठाना है, इसका एक हीरा हमें जान से प्यारा है। एशिया कप, एशिया कप, एशिया कप हमारा है, ये कप हमारा है। शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और मूड में भी थे काफी आज। तनवीर, आप कुछ कह रहे थे अभी? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह आपने बात की कि एशिया कप सिर्फ हम 2 दफा जीते और काफी टाइम से एशिया कप हो रहा है, और वाकई मुझे जब ये सुनता था कि हम एशिया कप नहीं जीते तो मुझे बड़ा अफसोस होता था
कि इतनी बड़ी साइड हमारी और उस टाइम पे दूसरी टीमें हम देखें उनका लेवल ही नहीं होता था। तो मेरे ख्याल में आना चाहिए जो खेलते रहे कि भाई आप एशिया कप क्यों नहीं जीतते रहे। उनसे मेरी नज़र में फिर उनसे बेहतर तो अब के प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपको एशिया कप भी जितवा दिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी आपको जितवाई। तो जब टैलेंट था, जब प्लेयर इतने बड़े बड़े थे उस टाइम, हालांकि मेरे हिसाब से उस टाइम पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एशिया कप बड़ी टीम होती थी, बहुत बड़ी टीम होती थी, आपको जीतना चाहिए था लेकिन उस टाइम नहीं जीत सके। तौसीफ भाई इसमें कुछ ऐड करेंगे कि वो क्यों हम थोड़ा एशिया कप में अनलकी रहे हैं? जीत तो हमने, मेरा ख्याल है जब हम 80s के एरा में आन के हमें बहुत ज़्यादा जीत मिलनी शुरू हुई है। एशिया कप में भी 2-3 खेला हूँ और उसमें बांग्लादेश में भी हमारे वो अपनी जगह, पैसे कम थे ये तो वजह नहीं हो सकती, लेकिन ये है ज़रूर है कि हाँ टीम हमारी बहुत अच्छी थी, हम नहीं जीत पाते थे अपने। ठीक है, वो टाइम में कुछ और सिनेरियो बना हुआ था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही अच्छी बनी है। और अब थोड़ा सा उस वक्त पोजीशन ये थी कि मेरा ख्याल है गेम इतना फास्ट नहीं था और फास्ट की वजह से भी हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। ठीक है, 1-2 प्लेयर बीच में होते थे जो हिट करके करते थे, बट अब तो आप खुद देख लें कि जीता हुआ भी मैच हार जाते हैं। तो वो भी एक सवाल तौसीफ भाई, उस टाइम भी यही होता था कि बायलैटरल सीरीज हम बहुत बुरे तरीके से मारते थे। जब इसी तरह एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, हम हार जाते थे। इसकी क्या वजह है? क्या हमारे जो इतने बड़े बड़े प्लेयर थे ये भी प्रेशर लेते थे, इसमें से हारते थे क्या? प्रेशर तो डेफिनेटली सब पे होता है, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम 87 के वर्ल्ड कप की हम बात करें अगर तो वो हम फेवरेट थे उसमें। जी हाँ, फेवरेट थे, उसमें कसूर किसी पे डाल दिया या क्या हुआ वो अपनी जगह, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। और लेकिन क्रिकेट हमने बहुत अच्छी खेली। ठीक है, हार जीत तो हम इतना रखा नहीं, डेफिनेटली जीतना चाहिए था, ऐसा नहीं था। मगर वो एक टाइम डिफरेंस, स्लो गेम थी लेकिन अब आप ये भी तो देख लें ना कि उस दौर की टीमों के लिए, सबके लिए डिफरेंट। शोएब, टीम हमारी उस वक्त बेहतर थी। प्रॉब्लम ये थी कि मतलब जैसे अगर आप उस वक्त की इंडियन टीम को भी देखें तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी जितनी वो अब है। और श्रीलंकन टीम ठीक है, बीच में 90s का एक फेज़ आया था जब बहुत ज़्यादा तेज़ खेलने लगी थी और चेंज हो गई थी। हम जो है 2 एशिया कप, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है। हमने कहीं ना कहीं गलतियां तो की हैं पहले। नजीब, आधा आंसर तो आपका सही है, क्वेश्चन में आंसर है, लेकिन आधे से मैं आपसे जो है ना वो इत्तेफाक नहीं कर रहा। इसकी मुझे जो है ना वो माफ कर दीजिएगा। मामला ये है कि इंडिया की कैसे टीम बड़ी नहीं थी। इंडिया की टीम हमेशा से बड़ी रही है बैटिंग को लेके। उनकी उस टाइम बॉलिंग वीक हुआ करती थी और बॉलिंग में भी सिर्फ पेस अटैक की बात कर रहा हूँ। स्पिनर उनके उस टाइम भी अच्छे होते थे, तभी तो अनिल कुंबले अकेला 10-10 विकेट ले जाता था। समझ आई बात? इसी तरीके से श्रीलंका, इसी तरीके से नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, 90s की जनरल बात कर रहा हूँ मैं आपकी। हम जब उनके साथ भी खेलते थे तो हमारा उस वक्त का रिजल्ट बहुत बेहतर था। वो बहुत ज्यादा बैटिंग पे भी सिर्फ सचिन पे रिलाय करते थे। फिर बाद में जाके उनके पास सौरव आए, फिर द्रविड़ आए। वो तो 2000 हम एशिया कप की हिस्ट्री की बात करें ना, एशिया कप में आप ये बात माने कि अगर आपकी टीम स्ट्रांग होती थी तो अपोनेंट टीमें भी माठी नहीं होती थी। अब एक और मैं आपको एक बात समझाऊं, शायद कन्वे कर पाऊं सही तरीके से। ये शॉर्टर फॉर्मेट जब से आया ना, इसमें एक चीज देखिएगा आप, खिलाड़ी जितने भी आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बड़े छोटा सा स्पैम होता है। 2 साल 2.5 साल एक खिलाड़ी का पीक होता है और उसके बाद एकदम डिक्लाइन आता है और खत्म हो जाता है। जब लॉन्गर फॉर्मेट था, चाहे वो 50 ओवर की क्रिकेट हो, टेस्ट मैच की क्रिकेट हो, वहां पे जो स्टार बनता था वो लंबा अरसा जो है ना वो टीम में अपनी धाक बिठाता था। आप सचिन तेंदुलकर देख लें, यहाँ पे सईद अनवर देख लें, इंजमाम उल हक देख लें, मोहम्मद यूनुस देख लें और मोहम्मद यूनुस खान। लेकिन जैसे ये T20 फॉर्मेट आया, आप देखिए यहाँ जो भी स्टार आ रहे हैं ना, 2-2.5 साल किसी भी टीम का ले लें, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, 2-2.5 साल का उसका स्पैम रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि इस शॉर्टर फॉर्मेट को आप तो छोटा देख रहे हैं, लेकिन इसकी क्रिकेट बहुत बढ़ गई है, इसकी लीग्स होने लग गई हैं, इसके अपना नेशनल जो T20 होते हैं उसके भी डबल हेडर होते हैं। मतलब पहले तो सिंगल लीग हो जाते थे, अब डबल लीग हो रही होती है। इसी तरीके से क्रिकेट बढ़ती जा रही है, परफॉर्मेंसेस छोटी होती जा रही हैं। एशिया कप की हम जो जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जस्टिफाई नहीं करता कि हमने सिर्फ 2 खेला है, मामला यही है कि शायद फिर हम एशिया के चोकर्स होते हैं कि हम जो है ना चूक जाते हैं जब बड़े मैचेस में जाते हैं। आप जो बांग्लादेश, मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा रीजन है कि हम एशिया कप में चोक करते हैं, क्योंकि अगर आप श्रीलंका को उठा के देख लें कि उनके 5 और हमारे 2, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। पाकिस्तान एट ऑल टाइम श्रीलंका से काफी बेहतर टीम रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जो बांग्लादेश वाले मैच की आप बात कर रहे हैं कि हसीना वाजिद उठ के चली गई थी, यार क्या आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश से वो मैच इतना मतलब मुश्किल हो जाता आपके लिए बचाना? ये सारे मामला हैं, आप शायद चूक जाते हैं
और इसी वजह से जब चूकते हैं तो मैच भी आपसे छूट जाते हैं। अल्लाह करे कि आज हम चूके ना। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आपको इस वक्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां सीएम पंजाब परवेज इलाही यहाँ चौधरी परवेज इलाही सीएम पंजाब लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मैच के हवाले से। जल्दी से आपको लिए चलते हैं कि फैंस इस फाइनल को लेके कितने पुरजोश हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पुरजोश हैं। और इन्होंने जो आखिरी वाले फैन थे उन्होंने सबसे अच्छी बात की है, जो अच्छी बॉलिंग करेगा, अच्छी फील्डिंग करेगा, अच्छी बैटिंग करेगा और टॉस जीतेगा। कुछ छोड़ा तो नहीं है तौसीफ भाई उन्होंने? हम जाएं। यही है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है फैंस, और उनका यही मानना है। किसी का फेवरेट प्लेयर जो है वो बाबर आजम है और किसी का मोहम्मद रिजवान। लोगों को 100 से बाबर आजम नहीं चल रहे थे। तौसीफ भाई, मोहम्मद रिजवान रिक्वायर्स 51 रन। अगर वो ये 51 रन बना लेते हैं वो तो टॉप स्कोरर हो जाएंगे। वो वैसे तो होते ही, वो जो कोहली को आसान ओपोनेंट मिल गए थे, 122 रन उन्होंने बना लिए तो वो आगे निकल गए। टीम की जीत के लिए रन बनाए, अगर नहीं भी बनते कोई बात नहीं, बहुत मौका है अभी उनके लिए, और बनाने तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ ज़रूर जट से पूछूंगा कि ये कह रहे हैं आज एक तरफा होगा। भाई, इतने क्लोज मैच गए तो अच्छे मैच होना चाहिए। आप तो एक तरफा कर रहे हैं, तो वन साइडेड क्यों कह रहे हैं? मैंने बात में मेरे फैसला नहीं सुना है, अपनी फीलिंग्स बताइए। मुझे ऐसे वाइब्स आ रही है कि जहाँ पे इतनी बातें हो रही है वन साइडेड ना हो जाए। और वन साइडेड, आप मुझे पता है आप दिल से ग्रीन कोट पहने जरूर हैं, अगर दिल से आपका क्या है मुझे मालूम। अच्छा, ये जरूर है। नहीं, अच्छी टीम जो भी खेलेगी। और देखें, सारी ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान, यस पाकिस्तान, बट हमारी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जो होती है हम लोगों की, थोड़ा इससे दिल से, उस जज्बात से हम नहीं करेंगे। अपर हैंड श्रीलंका का है। तसीब भाई खुल के बोले ना, बोला ना, क्या नहीं असल में जीतना चाहिए या ये नहीं करना। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। असल में होता पता है क्या है, ये जो टीवी है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। और सीधा सीधा बोलना सबसे मुश्किल काम है। दुश्मन बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो फिर आप बात ये है, फिर आप क्यों कहते हैं जीतना चाहिए? नहीं जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ऐसी बता, पाकिस्तानी है तो लेंगे ना। लेकिन मैंने पूरी बात फिर क्या ऑब्जर्वेशन, पूरी बात आप बताइए, जीतेगा नहीं बात मैंने क्या बोली थी? जो क्रिकेट खेल रही है श्रीलंका, उस हिसाब से श्रीलंका को जीतना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं पाकिस्तान जीते। अब क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट के हिसाब से तो मैंने श्रीलंका को जितवा दिया ना। हम भी दिल से पाकिस्तान का कहते हैं, बात तो पर ये कि ऐसा होगा वैसा होगा। बात नजीब ये है कि बादल आ गए तो बारिश हो जाएगी। बात ये है। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब बोले ही ना कि कौन जीतेगी कौन नहीं। ये शोएब, ये तौसीफ भाई ने क्या कहा, कोट आप ग्रीन पहने हो लेकिन आप चाह कुछ और रहे हो। चाहना नहीं कह सकते, मेरी चाह तुमको कैसे पता चल सकती है? चाहना तो पाकिस्तान है, लेकिन सोच आप रहे हैं जो वन साइडेड आपने कहा है, ये किसी और तरफ नहीं। मैंने स्ट्रेट अवे देखे, अगली ट्रांसमिशन भी होनी है, उसमें भी कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर मैंने क्या कहा कि शादाब के इर्द गिर्द क्रिकेट घूमेगी तो हसरंगा के भी इर्द गिर्द ही क्रिकेट घूमेगी। अगर शादाब की गुगली उनको परेशान कर सकती है तो हसरंगा की गुगली जो है वो आपको जो है ना परेशान किया ग्राउंड से बाहर भी कर सकती है। भाईजान, ये क्रेडिट भी हम लोग बैठे हैं ना, इसलिए शादाब की बात कर रहे हैं, वरना वो पहले ही ओवर करके निकल जाते हैं। शादाब पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो तो अपनी जगह है, लेकिन बाद में कैसा हुई है? हमने यहाँ बैठ के कहा कि उससे टाइम पे बॉलिंग करनी चाहिए। नहीं, आपने बोला, हमने बहुत कुछ बोला कि भाई अगर वाइस कप्तान है तो आपको परफॉर्म करना जरूरी है। नहीं परफॉर्म करना और टाइम पे आके अगर बॉलिंग नहीं करनी तो फिर आपके वाइस कप्तानी का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब के साथ उनके एक साथी हैं, भारतीय सहाफी हैं, जो कि हमेशा बड़ी इनकी नोकझोंक रहती है। भारत के हारने के बाद वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आते हो मामा जाना, आखिरी सलाम लेके जाना, वर्ल्ड कप में अच्छे खिलाड़ी लाना, आखिरी सलाम लेते जाना। ऐसा तो होता है क्रिकेट के मुकाबलों में। इंडिया ने प्रॉमिस बहुत किया था, इतनी बड़ी टीम थी, लेकिन हार गई। श्रीलंका से भी हार गई, पाकिस्तान से भी सुपर 4 में हार गई और बाहर हो गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीतकर, मामा किधर खराबी हुई इंडिया की टीम में? देखिए, टीम सिलेक्शन को लेके जो इतना जो चॉपिंग एंड चेंजिंग होते रहा पहले मैच से, तो ये सही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका 2 महीना भी नहीं है और इससे आगे आपको तय करना चाहिए कि किसको खिलाना है आपको।
कुछ ड्रेसिंग रूम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? रोहित शर्मा से पूछा भी? नहीं, बिल्कुल। तो वो तो आप भी थे और मैं भी थे, क्योंकि रोहित को पूछा गया था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है, क्या ये हार का असर होगा। तो रोहित ने इनवाइट किया मीडिया वालों को, तो आप लोग आ जाए और आके देख ले, क्योंकि हमारा जो ड्रेसिंग रूम है, हम ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो काफी अच्छा है। तो पाकिस्तान की टीम में कितनी अच्छी चीज नजर आई आपको? बेहतरीन प्रदर्शन किया पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह से नासिम शाह, हालांकि उसको खेलने का ही क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि साइंस शाह अफरीदी अगर फिट रहते तो शायद हम लोग देखने का मौका मिलता नासिम शाह को। सभी ने, हाँ, हालांकि बाबर आजम का रन नहीं बन रहा है बैट से, मगर ही इज टू गुड अ बैटर, ही इज जस्ट 1 इनिंग्स अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग फॉर्म। तो पाकिस्तान टीम, आई थिंक इट लुक्स अ वेरी वेरी बैलेंस साइड, और अगर एशिया कप वो जीतते, दैट विल गिव देम अ ह्यूज बूस्ट इन देयर कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। अच्छा, अब हमारी मुलाकात मामा से इंशाल्लाह 24 अक्टूबर के वर्ल्ड कप के मेलबर्न के मैच से पहले होगी। ये भी इंशाल्लाह आएंगे, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जाएं वहां। जबरदस्त। थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, भारतीय सहाफ़ी देबशीष जो कि मामा के नाम से मशहूर हैं, बीइंग अ गुड स्पोर्ट, और उन्होंने माना, एडमिट किया कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है और बाबर आजम नहीं चल रहे, उसके बावजूद ये टीम अच्छा खेल रही है। बट बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर, एक इनिंग अवे हैं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस से और अपनी फॉर्म को वापस तलाश करने से। 5 बजे हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और उस पर हम फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आज के फाइनल में होगा क्या पाकिस्तान वो जो हमारा एशिया कप का बुरा रिकॉर्ड है उसको बेहतर करने में कामयाब होगा या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।